नहीं की थी। आजादी से पहले गांधी जी ने देश के लोगों को रोजगार मुहैया करवाने के लिए खादी की मुहिम चलाई थी। इससे काफी युवा प्रभावित हुए थे। एक बार फिर देश का युवा खादी कपड़ों की ओर जा रहा है। खादी के कपड़े पहनना एक ट्रेंड सा बन गया है। इसी कड़ी में खादी ग्राम उद्योग का जायजा लिया हमारी संवाददाता प्रेरणा मिश्रा ने। कभी दांडी की यात्रा तो कभी असहयोग आंदोलन का नारा। आज़ादी की अलख जगाई जिसने, कोई और नहीं, वो था बापू हमारा। जी हाँ, महात्मा गांधी की जब बात आती है तो एक बात जहन में ज़रूर आती है। वो शख्स जिसने बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना तलवार उठाए देश को आज़ाद कराया है। आज़ाद कराया देश को अहिंसा का पाठ पढ़ाकर, आज़ाद कराया देश को स्वावलंबी बनाकर। जब स्वावलंबी बनने की बात आती है तो एक बात और एक नारा जो महात्मा गांधी ने दिया था कि सबको खादी वस्त्र पहनना है, वो इसलिए क्योंकि खादी हमारे देश का प्रतीक है, हमारे देश की पहचान है। खादी केवल वस्त्र नहीं है, खादी एक विचार है। तो चलिए खादी को लेकर आज के युवा क्या सोचते हैं, खादी क्या आज ट्रेंड में है, और अगर ट्रेंड में है तो क्या युवाओं के जहन में आज भी बापू उसी तरह बसते हैं जिस तरह आज़ादी के आंदोलन के दौरान जब खादी का उपयोग हुआ था तो महात्मा गांधी को याद किया जाता था, वो हम जानेंगे। तो खादी बीच में भले ही ट्रेंड से चली गई हो, लेकिन आज भी युवा खादी के महत्व को समझते हैं और खादी लेने के लिए बहुत से युवा यहाँ पर पहुँचते हैं, और हम भी इसीलिए जानकारी जुटाने के लिए पहुँचे हैं खादी ग्राम उद्योग के शोरूम में। और चलिए चर्चा करते हैं कि युवाओं में क्या आज भी महात्मा गांधी उसी तरह बसते हैं जिस तरह उस दौरान जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और खादी को पहनने वाला हर शख्स महात्मा गांधी को याद करता था। तो चलिए जानकारी लेंगे। हमारे साथ इस वक्त इस शोरूम में सेल्स मैनेजिंग का काम देखते हैं पंकज दुबे जी, वो मौजूद हैं। पंकज जी, देखिए इस शोरूम में हमने बहुत सी वैरायटीज़ देखी हैं खादी के कपड़ों की, तो युवाओं की अगर बात करें तो क्या सचमुच आज भी युवाओं में वो रुझान है खादी को लेकर? युवाओं में रुझान पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ये पिछले 7-8 साल में जो युवाओं में रुझान बढ़ा है, ये उसका बेसिक कारण ये है कि हम लोगों ने इसमें इंटरनेशनल फैशन डिज़ाइनर जैसे रितु बेरी है, रोहित बल है, इन लोगों को हायर किया हुआ है। उनके द्वारा बनाए गए जो सिले हुए वस्त्र हैं वो युवा लोग काफ़ी पसंद करते हैं। दूसरा, कॉलेज से भी उनको मोटिवेशन मिलता है। जैसे स्कूल कॉलेज हुए, वहाँ से भी जो उनके टीचर्स लोग हैं, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, वो भी उनको मोटिवेट करते हैं। तो ज़्यादातर लोग जैसे गांधी टोपी हुआ वो भी परचेस करते हैं, कंधा झोला हुआ वो भी लेने आते हैं। और आजकल खादी में क्या एक डेनियम जीन्स बनाई है जो युवा लोग बहुत पसंद करते हैं। खासकर लेडी गारमेंट में भी बहुत प्रोग्रेस किया है। उसमें प्लाजो हुआ और भी जो लड़कियां जो पसंद करती हैं, ये सब चीज़ें हमारे पास में। सर, लेकिन एक बात है, महात्मा गांधी जी ने जो खादी बनाया था उनका एक उद्देश्य था कि देश आत्मनिर्भर बन सके, और उसी तरह का कुछ नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देते हैं। लेकिन क्या जब युवा ये जो कपड़े हैं खादी के वो पहनते हैं तो क्या आपको लगता है कि गांधी के विचारों को वो उसी तरह से फॉलो करते हैं? हाँ, करते हैं। गांधी के विचारों को फॉलो करने के लिए ही यहाँ पे आते हैं। और पिछले 5-6 सालों में बिक्री का ट्रेंड भी ईयर वाइज ईयर 20-30% बढ़ता गया इसका। सर, एक और सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसके अंतर्गत महात्मा गांधी जी ने खादी को प्रमोट किया था, क्या उद्देश्य था उनका? क्योंकि कपड़े तो हम विदेशी भी पहन रहे थे, लेकिन खादी को प्रमोट करने के पीछे क्या महात्मा गांधी का कोई विशेष उद्देश्य था जो आप समझते हैं? विशेष उद्देश्य यही था कि देश की ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी को रोजगार कैसे मिले। और उनकी सोच थी कि घर घर में चरखा होने से उनके द्वारा उत्पादित हाथ से कते हुए हम सूत को कपड़ा बना करके बाज़ार में यदि हम बेचेंगे तो गांव के लोग आत्मनिर्भर होंगे। ये उस टाइम की सोच थी उनकी, जो आज भी है ना उसका मूर्त रूप, पूर्ण तरह मूर्त रूप दिख रहा है अभी यहाँ पे। ये उनका मेन उद्देश्य रहा था। अगर खादी को ना केवल आत्मनिर्भर से जोड़ा जाए, उससे अलग भी अगर देखा जाए तो बहुत अहमियत है खादी के कपड़ों की भी। क्या अहमियत है, विस्तार पूर्वक आप ही से समझेंगे? इसका मेन तो ये है कि खादी का कपड़ा एक तो प्योर कॉटन से बनता है, और प्योर कॉटन जो है वो सिर्फ खादी क्षेत्र में ही मिलेगा आपको आप बाज़ार से कोई भी कपड़ा खरीदेंगे उसमें आपको प्योर कॉटन नहीं मिलेगा। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि खादी कितनी भी मोटी रहेगी उसमें आपको गर्मी में ठंड नहीं, गर्मी में आपको पसीना नहीं आएगा ना, या ना ठंडक हो जाती है, और ठंड में गर्म रहती है। ये इसकी विशेषता है।
एक और जानकारी चाहेंगे, ये जो कपड़े हैं इसकी जो क्वालिटी है उससे समझ में आ रहा है कि ये कपड़े शायद कहीं बाहर से बन के आते हैं, तो इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है? इसका प्रोडक्शन बेसिकली उत्तर प्रदेश हुआ, बंगाल हुआ, गुजरात हुआ, मैंने लगभग सारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इसका होता है, लेकिन उसकी वैरायटी अलग अलग है। जैसे बंगाल है, बंगाल में मसलिन खादी बनती है जो और कहीं नहीं बन पाती, क्योंकि वहाँ का वेदर ऐसा है। महीन खादी जिसको बोलते हैं, ऊनी खादी हुआ, ये हमारा राजस्थान में प्रोडक्शन सेंटर है डिपार्टमेंटल, वहाँ से आता है। कश्मीर से आता है। दरी वगैरह जो हुआ उत्तर प्रदेश से आता है। पोली वस्त्र गुजरात से आता है। बाकी ग्रामोद्योग की सैकड़ों वैरायटी जो ग्रामीण क्षेत्रों में बनती है, उसको हम बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म देते हैं। एक और सवाल बहुत से लोगों के जहन में आता है कि जब खादी चरखे से बनती है तो सिर्फ कपड़े बनेंगे, उसके उत्पाद में ये शैम्पू, ये कपूर, ये अगरबत्ती, ये सब कैसे आएंगे? तो इसका जवाब भी दे देते हैं आपको। दरअसल इन प्रोडक्ट्स का उद्देश्य जो कि आप देख रहे हैं, खादी के हेयर कंडीशनर्स भी हैं और उपटन भी है, तमाम तरह के प्रोडक्ट्स हैं, मेहंदी आप देख रहे हैं, अगरबत्ती है। तो दरअसल इन प्रोडक्ट्स के पीछे उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं, स्व सहायता समूहों की महिलाएं और वो युवा जो कि इन प्रोडक्ट्स को बनाने में एक नवाचार करते हैं, उनको किसी तरह से रोजगार का साधन प्रदान किया जा सके। और उसका उद्देश्य और उसका बीड़ा भी खादी ग्राम उद्योग ने उठाया है और उसी उद्देश्य को लेते हुए इन प्रोडक्ट्स को भी खादी नाम दिया गया है, क्योंकि ये भी आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते हुए दिखाई देते हैं। भारत, भारतीय परिधान और भारतीय नारी की जब बात होती है तो साड़ी को नहीं भुलाया जा सकता और इसीलिए खादी साड़ी का भी प्रोडक्शन करता है। और ये जो साड़ियाँ आप देख रहे हैं वो खादी के कपड़ों से ही बनी, यानी कि ये साड़ियाँ हाथों से बनी हुई हैं, उन्हीं चरखों से बनी हुई हैं जो महात्मा गांधी इस्तेमाल किया करते थे देश को स्वावलंबी का पाठ पढ़ाने के लिए। और ये अलग अलग तरह की साड़ियाँ आप देख रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, जहाँ पर खादी के जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं वहाँ से ये साड़ियाँ बनाई गई हैं। और ये जो प्रिंट है वो बंगाल की याद ज़रूर दिलाता है, लेकिन हाँ, कपड़ा जो इसमें प्रयोग किया गया है वो ज़रूर खादी का है। और आगे भी इसी तरह के प्रिंट्स हैं जो कि भागलपुर में बनाए गए हैं। तो देश के अलग अलग क्षेत्रों में खादी के जो कपड़े हैं, खादी का जो निर्माण है वो किया जाता है और वहीं से इन साड़ियों का भी निर्माण होता है। खादी गर्मी में आपको कभी गर्मी महसूस नहीं होने देगी और ठंड में कभी ठंड भी नहीं लगेगी अगर खादी के कपड़े आपने धारण किए हैं तो। और इसी के साथ घर घर चरखा चलेगा तो घर घर हर एक व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा, स्वावलंबी बनेगा। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ प्रेरणा मिश्रा।